मुझे ऐसा अंदेशा लगता है कि कहीं गृह युद्ध की तरफ हमारे मुल्क को ढकेलने की कोशिश की जा रही है। बल्कि आम हिंदू अगर इस पर गौर करे तो पूरी महाभारत उसको याद आ जाएगी सिर्फ नरेंद्र मोदी को देखने के बाद। और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर इसी तरह इन दोनों दलों पर, क्योंकि ये दोनों दल संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं और देश में अफरा तफरी का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इन पर पाबंदी लगाया जाना बेहद जरूरी है। मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जितना कांग्रेस से घबराते हैं उससे ज्यादा अरविंद केजरीवाल से घबराए हुए हैं। नमस्कार, न्यूज़ टुडे नेटवर्क के खास कार्यक्रम कहिए नेताजी में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ मौजूद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्या कहें बल्कि देश की एक बहुत बड़ी शख्सियत मौलाना तौकीर रजा साहब, जो इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आपको बता दें कि इनकी जो पार्टी है इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल, वो न केवल बरेली बल्कि पूरे रोहिलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक गणित है उसको बिगाड़ने में सक्षम है। इनकी पार्टी से एक बार विधानसभा से शायद इस्लाम भी जीत कर विधानसभा जा चुके हैं। और यहाँ पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो काफ़ी हद तक मौलाना साहब की अगुवाई में चलते हैं। तो उनसे सीधे बात करते हैं कि इस समय जो देश का माहौल है वो कैसा चल रहा है। जो उन्होंने तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया है उसके पीछे क्या वजह है। मौलाना साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टुडे नेटवर्क में। सबसे पहले सीधे मुद्दे पर आते हैं। आपने कहा है कि आप एक तिरंगा यात्रा निकालने वाले हैं जो 15 मार्च को निकाली जाएगी, क्या इसके पीछे उद्देश्य है? हमारा ये है कि जो मुल्क में बदअमनी का माहौल बनाया जा रहा है और मुझे ऐसा अंदेशा लगता है कि कहीं गृह युद्ध की तरफ हमारे मुल्क को ढकेलने की कोशिश की जा रही है, या हिंदू राष्ट्र की जो लोग बात करते हैं सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि संविधान की हिफाजत करें। और जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो संविधान के खिलाफ बात करते हैं। अगर कहीं खालिस्तान की मांग होती है, उन पर कार्रवाई की जाती है, तो जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वही कार्रवाई इन पर क्यों नहीं की जा रही है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको लेकर मुस्लिम मसाइल हैं, मुसलमानों की परेशानियां हैं, मुसलमानों को कत्ल करने का मामला है, मुसलमानों पर गौ तस्करी कोई चीज़ नहीं होती है। ट्रांसपोर्ट अगर यहाँ से वहाँ किया जा रहा है तो ये तस्करी कैसे हो सकती है? तस्करी उस चीज़ की होती है जिसकी खरीदो फरोख्त पर पाबंदी हो। गाय अफीम नहीं है, गाय लोग पालते हैं, गाय का दूध पिया जाता है। तो मुसलमान के पास अगर गाय है तो क्या सिर्फ काटने के लिए है? कोई मुसलमान न गाय का गोश्त खाता है न गाय को काटता है। ये कुछ लोग अपना धंधा करने के लिए, क्योंकि गाय सस्ती मिल जाती है, तो वो भैंस के गोश्त में मिलावट करके मुसलमानों को धोखा देने का काम करते हैं। तो जो गाय काटता है वो तो मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो गोश्त में मिलावट करके मुसलमानों को धोखा दे रहा है। तो देश से पहले तो हम उसे अपना दुश्मन मान रहे हैं, क्योंकि हमें मिलावट, और मिलावट के बारे में हमारे यहाँ हुक्म आया कि खाने पीने की चीज़ों में जो मिलावट करे वो हम में से नहीं। ये हमारे हुजूर का फरमान है। तो गौ तस्करी या गौकशी, इस पर हमारे यहाँ सख्त पाबंदी है। और हमें ये सिखाया गया है कि दूसरों की इज्जत करो तो तुम्हारी इज्जत होगी, दूसरों की आस्था का एहतराम करो तुम्हारी आस्था का ख्याल रखा जाएगा, दूसरों पर रहम करो तुम्हारे ऊपर रहम किया जाएगा। तो हम रहमदिल लोग हैं, अल्लाह वाले लोग हैं, हम किसी की दिल आज़ारी करने वाले लोग नहीं हैं। आजकल आप प्रधानमंत्री पे बहुत हमलावर हैं, आपने उन्हें धृतराष्ट्र भी कहा है। ऐसा क्या लग रहा है कि वो धृतराष्ट्र की भूमिका में आपको नजर आ रहे हैं? ये तो आप गौर करेंगे, बल्कि आम हिंदू अगर इस पे गौर करे तो पूरी महाभारत उसको याद आ जाएगी सिर्फ नरेंद्र मोदी को देखने के बाद। किस तरह वो अपनों को बढ़ावा देते हैं और जिनको वो अपना नहीं समझते हैं, हालांकि हम भी इस देश के एक हिस्सा हैं, हमारे साथ सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो धृतराष्ट्र की, मैं तो प्रधानमंत्री जी का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं उनका हिमायती हूँ
और मैं ये चाहता हूं कि इतिहास उन्हें कहीं कलयुग का धृतराज न कहे, इसलिए उन्हें अपने अमल पर गौर करना चाहिए कि ये जो कुछ भी चल रहा है इसे कैसे ठीक किया जाए। हिंदुस्तान में अगर अफरा तफरी का माहौल रहेगा तो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है, जवाबदेही प्रधानमंत्री की है। तो उन्हें ऐसा माहौल न बने, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। प्रधानमंत्री की आप मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन सीएम योगी की आप तारीफ कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? क्या बुलडोजर चलाते हैं उसका खौफ है, या वास्तव में आप उनके मुरीद हैं? नहीं, बुलडोजर का मैं सख्त मुखालिफ हूँ। नरेंद्र मोदी जी की, योगी आदित्यनाथ जी के कुछ काम मुझे ऐसे लगे और मैंने महसूस किया कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो राजधर्म का पालन कर रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा, आपको याद होगा, समाजवादी की सरकार में भी वो गाने बजाए जाते थे, कांग्रेस के ज़माने में भी वो गाने बजाए जाते थे कि राम राम चिल्लाएंगे और मुल्ले काटे जाएंगे। तो न कांग्रेस रोक सकी न समाजवादी रोक सकी। योगी आदित्यनाथ ने क्यों रोका? बल्कि योगी आदित्यनाथ को तो और ज्यादा कहना चाहिए था कि इससे ज्यादा जो जहर हो सकता है, बल्कि काटे जाएंगे नहीं, काट डालो। तो योगी आदित्यनाथ जी की कुछ बातें जो मुझे ऐसा लगा कि वो राजधर्म का पालन कर रहे हैं। गोश्त के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की, गोश्त साफ सुथरा मुसलमानों को मिल गया, वरना मुसलमानों को मुसलमान ही गंदा और अनहाइजीनिक, अजीब तरह का। तो कुछ चीज़ें मुझे ऐसी लगी, लेकिन बुलडोज़र के खिलाफ मैं सख्ती से मजम्मत करता हूं बुलडोज़र की, क्योंकि बुलडोज़र चलाना, अपराधी ने अपराध किया है, मैंने अपराध किया है, मेरे घर ने कोई अपराध नहीं किया है, मेरी बिल्डिंग ने कोई अपराध नहीं किया है। मेरी बिल्डिंग का क्या अपराध है? मेरी बिल्डिंग तो भाई मेरे देश का एक हिस्सा है, और अगर मैं अपराधी हूं, मेरी जायदाद जब्त कर लीजिए, मेरी जायदाद को गरीबों को तकसीम कर दीजिए। गरीब बहुत है जिनको जरूरत है, उनको दे दीजिए, लेकिन बुलडोजर चला के उसे मिसमार करने का मतलब यह है कि आप अपने देश का नुकसान कर रहे हैं, अपने प्रदेश का नुकसान। इस समय माफिया अतीक अहमद के घरों पे भी बुलडोजर चल रहा है, तो उस कार्रवाई का भी विरोध करते हैं? मैंने कहा जो माफिया है, कानून का काम कानून को करना चाहिए। वो लोग जेल में हैं। अभी जो हादसा हुआ मैं उसकी मजम्मत करता हूं। इस तरह सरेआम किसी को मार डालना, इसका मतलब यह है कि आप इंसान नहीं है, जंगल राज बना हुआ है, जिसके जो चाहेगा कर लेगा। तो कानून की बालादस्ती रहनी चाहिए और पुलिस का इकबाल बुलंद रहना चाहिए। पुलिस अगर कमजोर होती है और पुलिस का खौफ अगर कम होता है तो यह हमारे देश के लिए बहुत घातक होगा, बहुत नुकसानदेह होगा। तो माफिया पर जो कार्रवाई हो रही है, तो माफिया कोई शख्स होगा, कोई बिल्डिंग माफिया नहीं हो सकती। बिल्डिंग आप जब्त कर लीजिए, जायदाद जब्त कर लीजिए, मेरा मालो असबाब जब्त कर लीजिए, उसको गरीबों में दान कर दीजिए सरकार की तरफ से। लेकिन बुलडोजर चला के जो मसमार करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो ये काम ठीक नहीं है, इससे बचना चाहिए। आपने 15 मार्च को दिल्ली कूच का ऐलान किया है और साथ साथ ये भी कहा है कि अगर रास्ते में जहां हम चाहेंगे वहां पर नमाज पढ़ेंगे, तो उसको लेकर जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है, उस पर क्या है? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला इसलिए नहीं है कि नमाज की हमारी जिद नहीं है। हम नमाजी हैं, मुसलमान हैं, मुसलमान 5 वक्त नमाज पढ़ता है। तो हम यात्रा में होंगे, तो यात्रा में अगर कहीं किसी घर पे हैं तो हम वहाँ घर पे नमाज पढ़ेंगे। मैंने एहतियातन ये बात कही है कि कहीं सड़क पे अगर नमाज का वक्त हो गया है और वक्त निकल रहा है, तो हम सड़क पे भी पढ़ने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि हमें नमाज पढ़ना है। तो किसी को छेड़ने के लिए या नाराज करने के लिए या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ये बात मैंने नहीं कही है। मैं यात्रा लेकर निकल रहा हूं, जहां नमाज का वक्त होगा वहां नमाज पढ़ूंगा, मैंने ये बात कही है। सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं देश में, क्या कहना चाहिए? सर तन से जुदा का नारा कहीं नहीं लग रहा है। कुछ जज्बाती लोगों ने उस वक्त नारे लगाए थे, बेवकूफ़ी थी उनकी, और ये वो लोग थे जिनको कहीं से कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है।
हमारी कोशिश ये है कि नौजवान अपने तौर पर किसी किस्म का कोई नारा ना लगाए, अपने तौर पर गुस्से का इजहार ना करें, बल्कि हम अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखने की कोशिश करते हैं कि हालात जो भी हों, कानून को अपने हाथ में किसी भी सूरत में नहीं लिया जाएगा। और आपको याद होगा कन्हैया लाल की जब हत्या हुई थी तो पूरे मुस्लिम समाज ने, मैंने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी उन लोगों की मजम्मत की थी जिन लोगों ने ये काम किया था। बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल हमारे यहाँ माना जाता है। तो इंसानियत को कत्ल करने का काम हिंदू करे या मुसलमान करे, हम दोनों की मजम्मत करते। हमने कन्हैया लाल के हत्यारों की भी मजम्मत की थी। हिंदू समाज से, विश्व हिंदू परिषद से खास तौर से और बजरंग दल से खास तौर से मैं ये कहता हूँ कि इन लोगों को हत्यारों की हिमायत नहीं करनी चाहिए, और जिन लोगों ने हिमायत की है सरकार उनको चिन्हित करे, उनके खिलाफ कार्रवाई करे, उनके खिलाफ मुकदमा कायम करे, उन्हें जेल भेजे। और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर, जैसे पीएफआई पर पाबंदी लगाई, हमने कोई हिमायत नहीं की। इसी तरह इन दोनों दलों पर, क्योंकि ये दोनों दल संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं और देश में अफरा तफरी का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इन पर पाबंदी लगाया जाना बेहद ज़रूरी है। मौलाना साहब, आप कई राजनीतिक पार्टियों के साथ रहे हैं, उनके साथ अलायंस हुआ है आपका, बसपा के साथ भी आप रहे, सपा के साथ भी आप रहे। क्या मानते हैं कि ये लोग जो लगातार लंबे समय से जो है, कांग्रेस भी उसमें शामिल थी, मुसलमानों की हिमायत करने का दावा करते थे, आप चूँकि अलायंस कर चुके हैं, तो क्या लगता है कौन इन तीनों में से सबसे ज़्यादा हिमायती है? नहीं, हिमायती देखिए ऐसा है, इन तीन जमातों की बात नहीं करता, बहुत सी मुस्लिम जमातें भी हैं, ये सब वोटों की राजनीति करते हैं। मुसलमान जो जमातें हैं, मुस्लिम पार्टियां जो हैं, उनको भी मैंने करीब से देखा है, उनको भी मैंने समझा है, और वो भी सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं कि मुसलमानों को कैसे भड़का के, हिंदुओं का खौफ दिखाकर हम मुसलमानों को अपने पक्ष में कर लें, मुस्लिम वोट हासिल कर लें। तो यही काम पार्टियों ने भी किया है, और सब ने यूज एंड थ्रो की पॉलिसी पे काम किया है, और सबसे ज्यादा इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। मेरा ये प्रोग्राम जो है 15 तारीख से 21 तारीख तक की जो मेरी यात्रा है, इसका ताल्लुक चुनावों से नहीं है, राजनीति से नहीं है, 2024 से नहीं है। इसका ताल्लुक खालिस अपने देश प्रेम से है, और लोगों में जो असुरक्षा की भावना पनप रही है, उनकी वो असुरक्षा की भावना को खत्म करने का मेरा मकसद है। आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल जी धनतेरस के दिन आपसे मिलने के लिए आए थे, अभी उनसे अलायंस बाकी रह गया, हालांकि उन्होंने पेशकश की थी कि आप दिल्ली चुनाव में जाकर प्रचार करें, तो आपको लगता है कि कांग्रेस का विकल्प बन रही है आम आदमी पार्टी? नहीं, केजरीवाल जी से हमारे संबंध हैं, ताल्लुकात हैं, दोस्ती है, और अभी जो मैं देख रहा हूँ, आम आदमी पार्टी से ना मेरा कोई अलायंस है। उस वक्त मैंने उनकी हिमायत की थी, जब आए थे मदद चाहिए थी, मैंने मदद की थी। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी उन पर हमलावर है, और झूठे इल्ज़ाम लगाकर, यानी तमाम जांचें हो जाने के बाद ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर लेना और जेल में डाल देना, ये एजेंसीज का मिसयूज है। और मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जितना कांग्रेस से घबराते हैं, उससे ज़्यादा अरविंद केजरीवाल से घबराए हुए हैं। मेरी तो कोशिश ये रहेगी आने वाले वक्त में, इस वक्त मैं उस बात को मुनासिब नहीं समझता हूं, लेकिन जिक्र निकला है तो इतना कहना ज़रूरी समझता हूं कि संपूर्ण विपक्ष को अपनी अपनी अना को बालाए ताक रखकर प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जो जिसकी संख्या भारी होगी वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, लेकिन सबको मुत्तहिद होकर अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, देश हित के लिए सोचना चाहिए, और मुत्तहिद होकर चुनाव लड़ना चाहिए। और इस भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार ही नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी खा चुके, हजम कर चुके। आज भारतीय जनता पार्टी का कहीं नाम नहीं है, जहां नाम है नरेंद्र मोदी का नाम है। उन्होंने एक पूरी पार्टी को तकरीबन समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया। नरेंद्र मोदी नहीं तो पार्टी नहीं।
तो ये उस पार्टी के लिए भी बहुत घातक है। पार्टियां रहनी चाहिए। और ये भी मैं वादे कर दूं कि हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और समाजवादी हमारे लिए तमाम के तमाम बराबर हैं, हम किसी को अछूत नहीं समझते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर अपना तरीका दुरुस्त करती है, अगर न्याय की बात करती है, सबका साथ और सबका विकास की बात करती है, तो हमें जमीन पर दिखाओ। अभी आपके पास 1 साल बाकी है, इस 1 साल में आप अपने तरीक़ेकार में तब्दीली लाइए, अपने मंत्रियों को कंट्रोल कीजिए, अपने लोगों को कंट्रोल कीजिए, और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर पाबंदी लगाइए। उसके बाद सोचा जाएगा। अभी मुसलमान वेट एंड वॉच की पोजीशन में है, कहां जाए, किसके साथ जाए, ये अभी देख रहा है। और जहां भी जाएगा मुत्तहिद जाएगा। ये कोई ना समझे कि पसमानदा और ये बंटवारा कर देंगे, कोई बंटवारा नहीं होगा। मुसलमान मुत्तहिद होकर जाएगा और अपने देश के लिए जाएगा, अपने देश को अच्छी सरकार देने के लिए जाएगा। मुमकिन है कि अगर आप अपना तरीका दुरुस्त कर ले तो आपके साथ भी मैं खड़ा होने को तैयार हूं। लेकिन जब तक आप अपने बेईमानियों से तौबा नहीं करेंगे, अपनी गलतियों का एतराफ नहीं करेंगे और उन बेईमानों की सरपरस्ती नहीं करेंगे, उनके सर से अपना हाथ जब तक नहीं हटाएंगे, तब तक आपसे किसी किस्म की कोई गुफ्तगू मुनासिब नहीं है। ठीक है, तो आज इस खास कार्यक्रम में मौलाना तौकीर रजा साहब ने एक खास ऐलान किया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी भी अपना रुख बदल लेती है तो उन्हें भाजपा से भी परहेज नहीं है, और निश्चित रूप से जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी पर लगातार कार्रवाई हो रही है, उसकी वो मुखालफत करते हैं।